हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। लास्ट कुछ वीडियोस में हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले फसलों को कहाँ उगाया गया और लोग ट्रैवल क्यों किया करते थे। इसके अलावा हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मैनी और व्हाट डू डेट्स मीन। सो लेट्स स्टार्ट। वन पास्ट और मैनी यानी अतीत एक है या अनेक। अगर आपने इस बुक के टाइटल पर ध्यान दिया है तो यहाँ पास्ट यानी अतीत वर्ड का यूज़ प्लूरल में किया गया है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट में हुए इवेंट्स की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन। यानी राजा रानियों की लाइफ उस समय के पशुपालक जो जानवरों को पाला करते थे और किसानों से अलग हुआ करती थी। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स। यानी व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से काफ़ी अलग हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि आज भी हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। आप और आपके दोस्तों का रहन सहन, खान पान और उनके इकोनॉमिक लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा कल्चर एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। हमारे कस्टम ट्रेडिशन एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान में रहने वाले लोग अपने खाने के लिए फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं। पर जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम जब चाहे मार्केट जाकर चीज़ों को खरीद सकते हैं, पर उसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसी तरह के डिफरेंसेस पास्ट में भी थे। इनके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। आज आपको ऐसे बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे जो राजाओं की जीत की निशानी है। इसलिए हम बहुत से फेमस राजाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि किंग्स अपनी बैटल्स का रिकॉर्ड रखा करते थे, जबकि ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि हंटर गैदर्स यानी कि जो खाने की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, फार्मर्स और हर्डर किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे। उनके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो उन लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्टों ने स्टडी करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, पर काफ़ी चीज़ें हमें अभी भी जानना बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनकी खोज करना बाकी है और हिस्टोरियंस इस तरह की डिस्कवरीज करते रहते हैं। अब शुरू करते हैं व्हाट डू डेट्स मीन, यानी कि डेट्स का हमारे लिए क्या मतलब है। अगर आपसे आज कोई डेट पूछे तो आप पहले डे, मंथ और ईयर बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, 14 अगस्त 2000, 1 जनवरी 2022। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यानी 2022 साल पर? क्योंकि इन सालों की कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। जब हमने कहा 2000 या 2022, तब हम ईयर्स की काउंटिंग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से करते हैं। 2000 से हमारा मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2000 वर्ष के बाद। क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। पर कैसे? जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पीछे वाले सालों को बीसी, बिफोर क्राइस्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी ईसा पूर्व। क्राइस्ट के जन्म को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसे हम 0 मानते हैं, इसलिए उनके जन्म से पहले को हम कहेंगे 100 बीसी, यानी 100 साल ईसा पूर्व। पर उनके जन्म लेने के बाद के सालों को एडी, एनो डोमिनी में कैलकुलेट किया जाता है। साल 2000 से हमारा मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद। एनो डोमिनी 2 लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। So 2022 can also be written as AD 2022. 2022 means 2022 years after the birth of Jesus Christ. यानी 2022 का मतलब है 2022 साल क्राइस्ट के जन्म के बाद। कई बार हम AD की जगह पर CE का यूज़ करते हैं। CE से हमारा मतलब है कॉमन इरा, और BC की जगह पर हम यूज़ करते हैं BCE, यानी जो स्टैंड करता है बिफोर कॉमन इरा। आज हम इस तरह के टर्म्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्रिश्चियन कैलेंडर को ही यूज़ किया जाता है। इंडिया में
इस तरह के डेटिंग के फॉर्म को लगभग 2000 साल पहले शुरू किया गया था। आई होप अब आप डेट का मतलब समझ चुके होंगे। हमने इस चैप्टर में इंडिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की, पर वर्ल्ड में ऐसी कई जगह हैं जो हमें अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती हैं, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री इजिप्ट, जहां राइटिंग के लिए पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था। इस तरह की राइटिंग्स को हीरोग्राफिक्स कहा जाता है, मीन्स होली कार्विंग। हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इन इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। इजिप्ट में 5000 साल पहले किंग और क्वीन रहा करते थे। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर रोसेटो नाम का एक टाउन था। यहाँ से एक ऐसा स्टोन मिला है जिस पर एक ही लेख को 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, जैसे कि ग्रीक और इजिप्टियन स्क्रिप्ट की 2 फॉर्म्स। जो स्कॉलर्स ग्रीक लैंग्वेज समझ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ किंग और क्वीन के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूश कहा जाता है। इसके बाद स्कॉलर्स ने ग्रीक और इजिप्टियन साइंस को साइड बाय साइड इजिप्टियन लेटर्स को साउंड के जरिए पहचानने की कोशिश की, और उन्होंने पता लगाया कि एल लेटर्स के लिए लायन और ए लेटर के लिए बर्ड जैसे पिक्चर्स बने होते थे। अगर एक बार इन लेटर्स के बारे में पता चल जाए कि किन पिक्चर्स को किस लेटर के लिए यूज किया जाता था, तब स्कॉलर्स के लिए किसी भी इंस्क्रिप्शन को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस हैं जिन्हें डिसिफेयर यानी जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।